गांव में चमेली अपने पति रघु और सास सुषमा के साथ रहती थी। चमेली बहुत ही समझदार औरत थी, लेकिन गांव के लोग उसे बेअक्ल समझते थे। हालांकि चमेली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पति रघु गांव में महाराज बहादुर सिंह के यहाँ नौकरी करते थे। चमेली हर रोज सुबह अपने पति के लिए खाना बनाती और उसका टिफिन तैयार करके देती। एक दिन, उठो महारानी, कब तक सोई पड़ी रहोगी? सूरज कब का निकल आया है, पर इन महारानी को तो बस सोने से फुर्सत ही नहीं है। अम्मा जी, हम रात में देर से सोए थे, इसलिए नहीं उठ पाए। हम अभी खाना बना देते हैं। ये बहाना तो किसी और को ही बताना समझी। पहले रघु के लिए खाना बनाओ, फिर नदी से पानी भरकर लाना है। जी अम्मा जी, अभी करते हैं। चमेली उठकर रघु के लिए खाना बनाती है और उसे दे देती है। रघु खाना लेकर बहादुर सिंह के यहाँ चला जाता है। उसके बाद चमेली एक घड़ा उठाकर चलने ही वाली होती है कि तभी, महारानी जी, ये एक ही घड़ा लेकर क्यों जा रही हो? पानी बिल्कुल भी नहीं है। आज तो दोनों घड़े लेकर जाओगी। अम्मा जी, अब हमें ये बताइए कि 2 घड़े लेकर हम कैसे आएंगे? इसीलिए तुम्हें सब लोग बेवकूफ कहते हैं, बेअक्ल औरत। बेचारी चमेली दोनों घड़े लेकर घर से निकल जाती है। ये अम्मा जी भी ना हमको बेअक्ल समझती रहती हैं और ये भी उन्हीं की तरह बोलते रहते हैं। हे भगवान, कब तक ऐसे ही हम रहेंगे? कुछ तो अच्छा कर दो भगवान, पता नहीं क्या होगा मेरा। चमेली ऐसे ही बड़बड़ाते बड़बड़ाते नदी पर पहुंच जाती है। वहां वह दोनों घड़ों में पानी भर लेती है। पर ये दोनों घड़े लेकर हम कैसे जाएंगे? एक काम करते हैं, किसी राही का इंतजार कर लेते हैं, कोई आएगा तो मदद ले लेंगे। चमेली को बैठे बैठे 1 घंटा हो जाता है, लेकिन वहां से कोई नहीं गुजरता। अरे, अभी तक कोई नहीं आया। लगता है अब हमें ही लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो अम्मा मेरा जीना हराम कर देंगी। चमेली एक एक करके दोनों घड़े उठाने की कोशिश करती है। लेकिन उसके हाथ से दोनों घड़े टूट जाते हैं। ओहो, ये क्या हुआ? अब तो अम्मा जी मुझे बहुत गुस्सा करेंगी। चमेली घर आती है और अपनी सास को घड़ों के टूटने की बात बता देती है। एक घड़ा टूट गया, ये तो समझ में आता है, लेकिन तूने दोनों घड़े कैसे तोड़ दिए, ये समझ से बाहर है। अम्मा, उसको समझाने के लिए तो आप हमें 2 घड़े और दो, तब बता पाएंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? चमेली की सास चमेली को 2 घड़े और दे देती है। चमेली दोनों घड़ों को वैसे ही पकड़कर दिखाती है और बताती है कि ऐसे ही घड़ा टूटा था। हे ईश्वर, कहाँ है तू? कैसी मूर्ख लड़की, मेरे रघु के सिर मड़ दी तूने। अब क्या हुआ अम्मा जी? हमने ऐसा क्या किया? मूर्ख औरत, आज तो तूने सारी हदें पार कर दी और अब कह रही है कि तूने ऐसा क्या किया। बता, अब ये बर्तन कहाँ से आएंगे? पर अम्मा जी, आपने ही तो बोला था कि बताओ दोनों घड़े कैसे टूटे थे, इसलिए हमने बताया कि कैसे टूटे। तुझे सब लोग मूर्ख क्यों कहते हैं, ये अब मुझे समझ आ गया है। अभी जा रसोई में और शाम का खाना पकाकर ले आ। चमेली रसोई में जाकर खाना पकाने लगी। शाम को रघु काम से वापस आया, तब तीनों ने साथ में खाना खाया। फिर रघु अपनी माँ से कुछ देर बातें करता रहा। उसी समय सुषमा ने भी दिन भर की पूरी घटना रघु को बता दी। अम्मा, क्या करूं मैं इस चमेली का? इसे कितना भी समझा लो, फिर भी यह मूर्खता वाला काम कर ही देती है।
बेटा, क्या कहूँ, तेरे जाने के बाद मैं किस तरह इसके साथ समय बिताती हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और फिर बात करते करते सब लोग सो गए। अगले दिन फिर रघु काम के लिए निकल गया और चमेली घर के काम में लगी रही। शाम हुई तब रघु बहादुर सिंह के यहाँ से काम करके वापस आ रहा था कि अरे हरी भाई, सुना तुमने क्या? बहादुर सिंह के यहाँ जितने लोग काम करते हैं, अब वहां पर कोई विदेश से मशीन आ रही है। उससे काम होगा और लोगों को निकाल दिया जाएगा। हाँ, मैंने सुना। अब देखो, हमारे गांव में लगभग सभी लोग वहीं काम करने जा रहे हैं। हाँ वही तो, मैं तो सोच रहा हूँ कि पास के गांव में मजदूरी का काम शुरू कर दूं। हाँ भाई, मुझे भी कुछ न कुछ करना होगा। महाराज कब तक काम पर रखेंगे और कब निकाल देंगे, ये भी तो पता नहीं है। रघु दोनों की बातें वहां खड़ा सुन रहा था। वह उदास हो गया और घर की तरफ चल दिया। अगर ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच है तो ये बहुत गलत होगा। अब क्या करूंगा मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब घर जाकर माँ से बात करनी पड़ेगी, वो कोई ना कोई सलाह जरूर देंगी। सोचते सोचते रघु घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर जब सब लोग खाना खा लेते हैं तब माँ, आज मैंने कुछ लोगों को बात करते सुना कि विदेश से कुछ मशीनें आ रही हैं, तो अब महाराज के यहाँ जो भी लोग काम करते हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। बेटा, मुझे लगता है कि महाराज सभी लोगों को नहीं निकालेंगे, और वैसे भी जब लोग अपने आप काम छोड़ देंगे तो किसी न किसी को तो काम करवाने के लिए चाहिए ही होगा। माँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें और भी कुछ सोचना चाहिए। बेटा, तुम बिना किसी चिंता के काम करो, कुछ नहीं होगा। माँ बेटा की ये सारी बातें चमेली भी सुन रही थीं। वह आकर बोली, सुनिए, मुझे लगता है जो लोग काम ढूंढ रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर महाराज ने निकाल दिया तो क्या करेंगे हम लोग? अब तू हमें बताएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू जा, चुपचाप अपना काम कर। पर अम्मा, एक बार तो मेरी बात सुनिए ना, मुझे कुछ विचार आया है। तू जाना, यहाँ क्यों हमारा दिमाग खराब कर रही है। चमेली वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सोचती है, ये लोग हमें कितना मूर्ख समझते हैं। समझते रहे, हम तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तभी इन लोगों को पता चलेगा कि हम मूर्ख नहीं हैं। लगता है इनको काम दिखाकर सबक सिखाना पड़ेगा। उधर माँ बेटे बात करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन रघु काम के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वह अपना काम करता है और वहां के लोगों से भी कल के बारे में बात करता है। तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि वह काम देख रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। अब रघु आराम से काम करने लगता है। चमेली रोज रात को उसे समझाती कि कुछ और देखे, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। एक दिन चमेली अपने गहने बेचकर एक गाय खरीद लाई। अरे रे रे, ये क्या ले आई? हमारे खाने के लिए तो कुछ है नहीं, इसको क्या खिलाएगी? मूर्ख औरत। अम्मा जी, तुम उसके बारे में मत सोचो। हम अभी खेतों पर जा रहे हैं, वहाँ से चारा लेकर आएंगे, वही खिला देंगे। गाय खरीदने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? अम्मा, हमने अपने सारे गहने बेच दिए जो मेरी अम्मा ने हमको दिए थे। एक तो तेरे मायके से तुझे कुछ मिला नहीं, और जो था वो भी बेच दिया। ठीक है, कर जो तुझे करना है, पर एक बात याद रखना, इन सब में मैं और मेरा बेटा बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। इतना कहकर सास घर के अंदर चली जाती है। रामकली, तुम अभी मेरी अम्मा को नहीं जानती, वो हमें मूर्ख समझती हैं। पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और सेवा बहुत करेंगे। चमेली गाय के लिए खेतों से चारा लेकर आती है। रामकली, तुम अभी ये चारा खाओ, फिर हम तुम्हें पानी पिलाएंगे, उसके बाद तुम आराम करना। अरे ओ महारानी, कहाँ हो?
शाम होने को आई है, खाना बना दे, नहीं तो बस तू पूरे दिन बस गाय की सेवा में लगी रहेगी। हाँ अम्मा जी, अभी रामकली चारा खा रही है। क्या आप चारा खत्म करने के बाद उसे पानी पिला देंगी? ये जो बवाल तू लाई है तू ही देख, हमें इस पचड़े में मत फंसा। चमेली बेचारी खाना बनाने चली जाती है। खाना बनाकर वह गाय को पानी देती है, फिर वह छप्पर में बांध देती है। रात में जब रघु काम करके आता है, देख रहे हो बेटा, ये तेरी बीवी आज गाय लेकर आई है और कह रही है कि खुद सेवा करेंगी। जरा पूछना उससे क्या होगा। हाँ चमेली, माँ के सवालों का उत्तर दो। आपका काम कब तक चलेगा किसी को नहीं पता, इसलिए हम गाय ले आए। कुछ ही दिनों में वो दूध भी देने लगेगी। दूध बेचकर हमारे घर का गुजारा तो कम से कम हो जाएगा। काम नहीं होगा मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? पता नहीं महाराज कब आपको काम से निकाल दें। शुभ शुभ बात किया करो। चलो अभी जाओ, खाना दो, भूख लगी है। दिन गुजरते हैं। अब गाय ने एक सुंदर सी बछिया को जन्म दिया था और गाय का दूध सभी लोग पीते हैं, पर गाय की सेवा चमेली के अलावा कोई नहीं करता है। पर चमेली दिन रात गाय और घर वालों का ख्याल रखती है। एक दिन रघु को पता चलता है कि महाराज ने काम से उसे निकाल दिया है। उसके पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। वह उदास मन से वापस आता है। रास्ते में, अरे रघु भैया, सुना है कि तुम्हें महाराज ने काम से निकाल दिया है। हाँ भाई, तुमने भले ही अच्छा किया, काम से पहले ही निकल गए। रघु भाई, मैंने आपको मना भी किया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। खैर, अब तो जो होना था सो हो गया। बेचारा रघु और उदास हो जाता है। घर पहुंचकर, अरे आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? रघु चमेली और अपनी माँ को पूरी बात बता देता है कि नई मशीन आ गई है, इसलिए उसे काम से निकाल दिया गया है। चमेली, तुमने मुझसे मना भी किया था, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दो। हाँ चमेली, मुझे भी माफ कर दो। तुम्हें हमने गलत समझा, पर तुमने हालात को देखते हुए सही समय पर गाय ले आई। अरे अम्मा जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप तो मेरी अम्मा हो। और वैसे भी अभी अगर हम 3 लोग गाय की सेवा में लग जाएंगे तो गाय हमें आशीर्वाद भी देगी और दूध भी, जिससे कि हमें दिक्कत नहीं होगी जब तक इनको काम नहीं मिल रहा। हाँ चमेली, मैं कुछ दिन गाय की सेवा करूंगा, फिर मैं काम ढूंढूंगा। पर असल में हम दोनों मूर्ख निकले और तुम बुद्धिमान। अब तीनों लोग रोज रामकली की सेवा करते हैं और कुछ ही दिनों में रघु को पास के गांव में मजदूरी का काम मिल गया। दोनों सास बहू गाय की सेवा में लग गईं। इस तरह चमेली ने अपने काम से साबित कर दिया कि वह एक बुद्धिमान औरत है और सभी की नजर में अपनी स्थिति को सुधार लिया।